हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, अगर आप मुझसे पूछते हो भाई 20,000 में सबसे बेस्ट डिवाइस कौन सा है इंडिया में, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा Realme X2 का जो 8128 वाला वेरिएंट है वो 20,000 रुपए में वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। लेकिन अब उसको टक्कर देने के लिए यहाँ पर ओप्पो ने लॉन्च कर दिया अपना Oppo F15। और आज की वीडियो में दोनों फोन का आपको शॉर्ट बेस कंपैरिजन करके बताऊंगा कि एक्जैक्टली में आपको क्या Oppo F15 लेना चाहिए या Realme X2 आपको अगेन बेटर डिवाइस देखने को मिल रहा है, क्या कुछ यहाँ पर इसके पीछे सच्चाई है, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में देने वाला हूँ। तो इसी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैं स्पेसिफिकेशन बता के आपको बोर नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे बात करेंगे कि Realme X2 में क्या कुछ आपको बेटर देखने को मिल रहा है और Oppo F15 में क्या कुछ आपको बेटर देखने को मिल रहा है 20,000 की प्राइस पॉइंट पे। सबसे पहले तो आपको बता दूं Realme X2 में क्या कुछ बेटर है एज कंपेयर टू Oppo F15 से। तो यहाँ पर जो है Realme X2 में सबसे पहले जो है बिल्ड क्वालिटी आपको बेटर देखने को मिलती है, क्योंकि Oppo F15 दिखने में काफी जबरदस्त है, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग डिवाइस है 20,000 की रेंज में। लेकिन जो बैक पैनल इसका आपको प्लास्टिक का देखने को मिलता है, जबकि Realme X2 की अगर हम बात करें तो बैक पैनल इसका भी काफी जबरदस्त दिखता है। लेकिन यहाँ पर ये एक्चुअल ग्लास का इस्तेमाल करा गया है, वो भी Gorilla Glass 5 की प्रोडक्शन के साथ में। तो ऑल इन ऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको Realme X2 बेटर मिलता है एज कंपेयर टू Oppo F15 से। दूसरी चीज जो कि आपको Realme X2 में बेटर देखने को मिलती है वो है इसकी परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 730G चिपसेट देखने को मिल जाता है, जबकि Oppo F15 में जो है MediaTek का Helio P70 देखने को मिलता है। और P70 आपको बता दूं Realme 3 वगैरह में आपको मिला था कुछ 8-9 हजार की प्राइस पॉइंट पे, अभी भी मिलता है, जो कि Oppo ने 20,000 की प्राइस पॉइंट पे आज की डेट में इंडिया में प्रोवाइड करा है। तो नो डाउट यहाँ पर P70 एक डिसेंट चिपसेट है, लेकिन 8-9-10 हजार की रेंज में, लेकिन 20,000 में बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। जबकि आप जो स्नैपड्रैगन का 730G चिपसेट अगर आप देखते हो तो आप बहुत ही यहाँ पर आप बोल सकते हो ऊपर है। स्पेशली आप गेमिंग की बात करो या डे टू डे टास्क की बात करो या एडिटिंग करते हो या हैवी कुछ भी टास्क आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हो अपने स्मार्टफोन में, तो P70 ठीक है, ठीक ठाक सा प्रोसेसर है। कहीं ना कहीं आगे जाके आपको जो है थोड़े बहुत यहाँ पर हैंग और लैग्स के इश्यू देखने को मिलेंगे, जबकि 730G जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है आपको फार बेटर देखने को मिलता है 20,000 की रेंज में। तीसरी चीज जो कि आपको Realme X2 में बेटर मिलती है वो है इसका कैमरा। यहाँ पर आपको 64+8+2+2 मेगापिक्सल का वो भी Samsung का GW1 सेंसर देखने को मिलता है, जबकि Oppo की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का Samsung GM1 सेंसर मिल जाता है, वो भी 8+2+2 मेगापिक्सल के साथ में। सेल्फी कैमरा भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको Realme X2 में जो है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, जबकि Oppo में सिर्फ आपको 16 मेगापिक्सल का आउटपुट देखने को मिलता है। सो ऑल इन ऑल अगर कैमरे की भी अगर हम बात करें तो आप मैंने ऑलरेडी रिजल्ट वगैरह देख चुका हूं, तो X2 का यहाँ पर आपको बेटर देखने को मिलता है एज कंपेयर टू Oppo F15 से। चौथी चीज जो कि आपको Realme X2 में बेटर देखने को मिलती है एज कंपेयर टू Oppo F15 से वो है इसकी फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी। आपको यहाँ पर VOOC 4.0 का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब 30 वॉट की चार्जिंग जो आपको Realme X2 में मिल जाती है। जबकि अगर हम Oppo F15 की देखें तो यहाँ पर आपको 20 वॉट के आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये डिपार्टमेंट में भी Realme X2 विनर है एज कंपेयर टू Oppo F15 से। तो ये चार चीजें जो आपको बेटर मिलती है Realme X2 में एज कंपेयर टू Oppo F15 से। अब क्या Oppo F15 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि Realme X2 से बेटर है? तो जी हाँ, कुछ भी नहीं है। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है Oppo F15 के पास जो कि Realme X2 को बीट कर पाए 20,000 की रेंज में। तो कुल मिला के बात यही बनती है कि जो Realme X2 है स्टिल 20,000 रुपए में किंग डिवाइस है और Oppo F15 के साथ में इसका कंपैरिजन नहीं है। अगर आपका 20,000 का बजट है और आप कंफ्यूज थे कि भाई Oppo F15 लिया जाए या Realme X2 लिया जाए, तो मैं सीधा सीधा आपको रिकमेंड करूंगा कि जाओ अपने डिसीजन को वही रखो। X2 के साथ में आप यहाँ पर जा सकते हो, F15 को देखना भी नहीं। 20,000 रुपए में Helio P70 बिल्कुल भी आप बोल सकते हो एक्सेप्टेबल नहीं है। कॉमन चीज की अगर हम बात करें दोनों फोन में, तो दोनों फोन में जो डिस्प्ले है वो आपको सिमिलर मिलता है। 6.4 इंच का AMOLED डिस्प्ले हो गया, कलर ओएस दोनों ही फोन में आपको देखने को मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वगैरह। सो कुल मिला के सेम टू सेम स्मार्टफोन है, चार चीज लेकिन आपको X2 में बेटर देखने को मिल रही है। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना 20,000 की रेंज में क्या आप Realme X2 के साथ में जाओगे या फिर स्टिल अगर आपको यहाँ पर Oppo का फोन पसंद है Oppo F15, क्या 20,000 में आप वो फोन को लेना पसंद करोगे नहीं करोगे? आपके हिसाब से दोनों फोन में से कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी है या कोई और स्मार्टफोन आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है? मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।